जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है, उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। और इसमें आप ये समझ लें कि ये हुआ तब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूके के अंदर मौजूद हैं। हमने इसके ऊपर पहले बात की थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, या किसी भी आप समझ लें कि उसमें आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ऑप्टिक्स किस तरह की हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। अगर आप देखें जो अ, ये आप देख लें कि ही हैज़ नॉट बिन इनवाइटेड टू वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, मेरा ख्याल है वो नहीं थे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए कि he has not been invited at the 10 Downing Street. He has been invited, you know, at a different place. ज़ाहिर बात है, दोनों मुल्कों की वो कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा बॉन्ड है, हमारी बड़ी हिस्ट्री है। और जिसे आप कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज़ समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हमें इनके खिलाफ एक्शन लें। और ये चीज़ जो है वो इंडिया कहता है कि हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल जो हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर वो सब के सब जो है वो देखने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियंस जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे लड़के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लड़के जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो पैसे आपको देते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, वो वापस ही नहीं आते। सो इंडियंस वहाँ कहते हैं यूनिवर्सिटी ही वहाँ खोल लें। अब इंडिया, वो बरतानिया को क्या है मसला है? बरतानिया ने कहा यार हमारी फर्स्ट क्लास एजुकेशन है, फर्स्ट क्लास हेल्थ है। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जो NHS है बरतानिया का, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, वो पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल खोल रहा है। उनको पता है लोग यहाँ बड़े अमीर हैं, उनके पास पैसा है। आई एम टॉकिंग ऑफ द टॉप रिच लोग। मतलब सारे लोग तो यहाँ पे अमीर नहीं है, ये तो नहीं होता कि मुल्क की पूरा अमीर है, लेकिन उनको पता है पीपल दैट इज साइजेबल। वो एक है क्लास जो दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो इस चीज़ को वो देखना पड़ेगा। सो एक तो वो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा वहीं चले जाओ। सो अब वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यूके और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मुझे तो ये लगता है, मैं दिस इज़ व्हाट आई फाइंड। अब वो जिसे कहते हैं ना, आपको क्या लगता है वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसको कहा जा रहा है, यानी कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे वो कहते हैं ना कि एक एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे, ये बड़ी चीज़ हुई है।
बहुत बड़े पैमाने पे इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने एक लॉन्ग टर्म अब तारीख लिखी जाएगी इंडिया एंड बरतानिया की। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हैं, और इलीगल माइग्रेशन बरतानिया का मसला है, ज़ाहिर बात है इंडिया का मसला तो नहीं है। तो वो इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करेंगे कि इलीगल माइग्रेशन को ख़त्म करने के, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। इंडिया ने बार बार ये एक इशू उठाया है कि जनाब हमारी जो एम्बेसीज है ना उनको बड़ा ख़तरा है, हमारे डिप्लोमेट्स को थ्रेटन किया जाता है। बेसिकली खालिस्तान, असल में तो इंडिया बेसिकली वो पड़ गया उनको कह रहा है भाई तुम लोग जो है ना ये खालिस्तान वाला काम चैप्टर बंद करो, ठीक है जी। और ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है। मोदी साहब जो है जब बरतानिया में उसने खालिस्तानियों से खिताब किया है तो उसने इंग्लिश में किया है। वो कहता है, मोदी साहब ने बरतानिया के अंदर खड़े होकर कहा है कि तुम लोग डेमोक्रेटिक फ्रीडम को मिसयूज करते हो और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हो, इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। तो बरतानवी लोगों को ये कह रहे हैं, बरतानी सिटीजन है। अब बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, ये सारे ये कहते हैं हमारे लिए भाई डेमोक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फ्री स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है अब मुझे ये वो जैसे कहते हैं ना, मैंने जब ये सारी चीज़ देखी तो व्हाट आई रियलाइज कि मोदी साहब जो है वो अपनी एक वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मुझे हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर करना है, हर चीज़ के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज़ ना। और उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो यही है कि उसमें जो भी हो, जैसे भी हो, जो वो खालिस्तानी हैं या जो बाकी हैं वो कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं चल सकती, हमने खालिस्तानियों को अलाउ नहीं करने देना कि वो अपनी मर्ज़ी करें। सो बेसिकली तो ये लड़ाई है, ये बेसिकली तो लड़ाई है, ठीक है। और वो लड़ाई ये है कि भाई साहब आप जो है वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ना चाहते हैं खालिस्तानियों के खिलाफ। और शायद मैं आपको बात बताऊं, अगर इंडिया के अंदर कोई और हुकूमत आ जाए, बीजेपी की हुकूमत फॉर एग्जांपल नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं है तो हो सकता है ये लड़ाई हो ही ना, मोदी साहब जो हैं वो इस चीज़ों से बाहर निकल आए, और सॉरी इंडिया इन चीज़ों से बाहर निकल आए। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं मैंने इनको नहीं छोड़ना, सो उनका एक वो टारगेट है वो लेके चले हुए हैं, वो कभी वो इग्नोर करने को तैयार ही नहीं। सो ये एक मैं समझता हूँ कि अगेन एक वो जैसे कहते हैं ना ये एक वो एरिया है जहाँ पे कभी भी मामलात बेहतर नहीं होने भारत के दरमियान और इन तमाम प्लेयर्स के दरमियान, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है ना दैट इज़ अराउंड ऑल दीज थिंग्स। मैं देख रहा था कि उनकी जो पॉलिटिक्स है में हुए और उन चीज़ों के बारे में, और फिर उन्होंने ये पहलगाम का भी जिक्र किया, ये मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ। आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी उन्होंने बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सारा था ना, एक तो उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भाईजान पहलगाम वाला जो खाता है ना इसमें हमें हम आपको आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। पहलगाम वालों ने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। सो ये एक चीज़ जो है
बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ तो है, ये एक ऐसी चीज़ तो है कि जिसको आप ये कह सकें कि भाई साहब ये एक लॉन्ग टर्म अब एक एक चीज़ है ये। सो बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे व्हाट आई अंडरस्टैंड कि यार ये जो वो जिसे कहते हैं ना जो लीडरशिप है इंडिया की, वो थोड़ी एक टफ लाइन पे चल रही है। उनको जिसे कहते हैं ना एक टफ लाइन ले रहे हैं वो, और हर कीमत पे ले रहे हैं। बहरहाल अब ये भी एक इशू है कि अगर ये टफ लाइन चल रही है या टफ लाइन ले रहे हैं तो किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी फ्यूचर के अंदर, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी फ्यूचर के अंदर। और मैं इसको जब देखता हूँ कि मोदी साहब ने बरतानिया के साथ अपने राब्ते जो है ना वो ट्रेड में, बिजनेस और इन सारी चीज़ों में तो वो लेके चल रहे हैं, ठीक है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी हमारी बात मानो। बेसिकली इंडियंस बरतानिया को ये कह रहे हैं हमारी बात मानो, और अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानते और हमें इसी तरह हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हो तो दैट विल नॉट बी गुड। सो अब ये देखें टैरिफ जो है वो 15-16% से 2-3% पे अगर आ गए हैं, 20% से नीचे आ गए हैं। सो इंडिया के अंदर एक बड़े पैमाने के अंदर एक भाग दौड़ जो है वो हो रही है, और वो भाग दौड़ यही है कि जैसे तैसे जो भी हो जाए हमें दुनिया में तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करना है, तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, इकॉनमी भी चलानी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, जिसे वो कहते हैं ना रिसोर्सेज भी जनरेट करने हैं, खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी लड़ना है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ भी लड़ना है। तो ये इंडिया के बेसिकली पॉइंट्स हैं, कंटेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। और ये कंटेंट जो है ये चलता रहेगा, ये ऐसे नहीं है कि ये ख़त्म हो। आप ये दृश्य देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, और इस प्रदर्शनी सो ये वो कंटेंट इसको रखना चाहते हैं कि एक तरफ वो पाकिस्तान को भी हिट करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, ये दो चीज़ें हैं। बाकी वो जो वहाँ पे रेड कॉरिडोर में हो रहा है उसको वो जिक्र नहीं करते। मोदी साहब जो भारत का रेड कॉरिडोर है उसका कभी जिक्र नहीं करते, और ये चीज़ दैट्स व्हाट आई सी कि वो रेड कॉरिडोर को बिल्कुल जिक्र नहीं करते। वहाँ पे इंटरनल क्या हो रहा है वो हमेशा कश्मीर का जिक्र करेंगे, पाकिस्तान का जिक्र करेंगे और खालिस्तानियों का जिक्र करेंगे। बहरहाल ये एक लंबी जंग है जो मोदी साहब ने लड़नी है, और जब तक वो पावर में है खालिस्तानी, कश्मीर एंड पाकिस्तान, ये उनकी सारी की सारी स्ट्रगल का जो पॉलिटिकल फेस है ना, ठीक है, वो ये रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। सो देखते हैं हाउ इट गोज़, या कैसे ये चीज़ चलती है। बहरहाल दैट्स इम्पोर्टेंट। जो ख़ास तौर पे इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिया है ना बरतानिया से, वो तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। इसका वो जिसे कहते हैं ना वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब निकलेगा तो आपको पता चलेगा, अभी शायद ना पता चले, लेकिन इंडिया बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा लंबी एक्सेस बरतानिया के अंदर ले गया, और इसको देख के यूरोपियन यूनियन भी आएगा और बाकी भी आएंगे।